वर्गमूल का टॉपिक पूरा हो गया है। अब हम घनमूल चालू करेंगे। तो घनमूल निकालने की भी दो विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि या भेदिक विधि। गुणनखंड विधि में का हम एक उदाहरण से आपको सवाल समझा रहे हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं। 2 का भाग देंगे 216 में 108 बार, 2 का भाग 54 बार, 2 का भाग 27 बार, 3 का भाग 9 बार, 3 का भाग 3 बार। घनमूल में हम 3-3 के जोड़े बनाते हैं। एक 2 का जोड़ा बन गया, एक 3 का जोड़ा बन गया। एक 2 के जोड़े में से एक संख्या लेंगे, 3 के जोड़े में से एक संख्या लेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे, हमारा घनमूल 6 आ गया। ये विधि छोटी छोटी संख्याओं में या सीधी सीधी संख्याओं में ही काम करती है। कठिन संख्याओं में या बड़ी संख्याओं में ये विधि काम नहीं करती है, बहुत कठिन पड़ती है। इसलिए हम दूसरी विधि वैदिक विधि या भाग विधि द्वारा हम आपको घनमूल समझाएंगे। भाग विधि से घनमूल समझाने के लिए या करने के लिए आपको ये सारणी काम करेगी। इसमें एक का भाग देंगे, एक को 3 बार गुणा करना पड़ेगा, 2 को भी 3 बार गुणा करना पड़ेगा। इस तरह से प्रत्येक संख्या को 3 बार गुणा करना पड़ेगा। अब हम आपको कुछ उदाहरण द्वारा आपको सवाल समझा रहे हैं। 2197 इसमें हम 3-3 के जोड़े बनाते हैं। 197 का 2 का जोड़ा नहीं बना, 0-0 बढ़ाकर हम जोड़ा बना सकते हैं। 0 बड़ा है तो 2 का जोड़ा माना जाएगा, नहीं बड़ा है तो 2 का जोड़ा माना जाएगा। अब हम इसको हल करते हैं। अब यहां सबसे पहले हम यहां लाइन खींचेंगे, नहीं लाइन हम प्रश्न में खींचेंगे। सबसे पहले हम 2 में भाग देंगे। 2 में भाग ऐसे देंगे कि 1 का भाग देंगे तो 1 को 3 बार गुणा करके देना पड़ेगा। 2 का भाग देंगे तो 2 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा। 3 का भाग देंगे 3 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा। यहां हम 1 का भाग दे रहे हैं तो 1 को 3 बार गुणा करने पर 1 आ रहा है, कम रह रहा है। 2 का भाग दे रहे हैं 3 बार गुणा करने पर 8 आ रहा है, ज्यादा हो गया, तो भाग 1 का देंगे। यहां 3 घात लगा देंगे, ऊपर 1 लिख देंगे। 1 को 3 बार गुणा करके यहां लिखना है तो 1 ही आएगा। 2 में से 1 घटाएंगे, 1 आएगा। अब यहां आगे जोड़ा नहीं उतारते, एक एक संख्या उतारते, 1 उतार लेंगे आगे से। अब यहां प्रत्येक सवाल में -3 लिखना पड़ेगा और गुणा लगाकर जो संख्या ऊपर लिखी है उसमें से 1 घात घटाकर लिखनी पड़ेगी। जैसे 1 पे 3 घात है, यहां 2 लिख देंगे या गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब इसमें 2 जोड़े बने हैं तो आंसर में 2 संख्या आएगी। हमने पहली संख्या पहले जोड़े के अनुसार रखी है, दूसरी संख्या दूसरे जोड़े के अनुसार रखेंगे। दूसरे जोड़े में इकाइक अंक 7 है। हम सारणी में देखेंगे इकाइक अंक 7 कहां है, तो 7 यहां 27 में है। 7 किससे आ रहे हैं, 3 से आ रहे हैं। हम यहां 3 यहां रख देंगे, 3 ऊपर रख देंगे। अब इनको गुणा करके नीचे लिख देंगे। 3 1 गुणा किया तो 1 को 3 से गुणा करेंगे, 3 3 तिया 9 आएगा। 11 में से 9 घटाएंगे, 2 बचेगा। 2 को आगे फिर ऊपर से हम एक संख्या उतार लेंगे, 9। अब यहां -3 लिखेंगे। अब 1 पे से घात घटती चल जाएगी, यहाँ 3 घात, यहाँ 2 घात, यहाँ 1 पे 1 घात। 1 लिखो तो लिखो, नहीं मत लिखो। अब यहाँ जो 3 लिखा है उस पर घात बढ़ती चल जाएगी, यहाँ 1 घात है, यहाँ 2 घात हो जाएगी। 3 तिया 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 3 तिया 9, 9 एकम 9, 9 तिया 27। 2 शेषफल बचेंगे, अगली संख्या उतार लेंगे। यहाँ 1 के बाद में 0 घात होने पर इसको हटा देंगे और ये 3 के ऊपर घात बढ़ जाएगी। 3 घात 1 2 और 3 हो जाएगी। 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 करेंगे तो 27 आएगा। 0 शेषफल आ गया। इस तरह से इस संख्या का वर्गमूल 13 आया। अब हम और उदाहरण लेकर और समझाएंगे आपको। 13,824। सबसे पहले हम 3-3 के जोड़े बनाते हैं। 13 का जोड़ा नहीं बना, 0 बढ़ाकर हम जोड़ा बना सकते हैं। अब यहां इसको हल करेंगे। सर्वप्रथम हम जोड़े में भाग देंगे 13 में।
नियम के अनुसार। वो नियम में 1 का भाग देंगे तो 1 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा, 1 आएगा कम रह गया। 2 का भाग देंगे 2 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा, 8 आया कम रह गया। 3 का भाग देंगे 3 को 3 बार गुणा पड़ेगा, 27 आया, ये ज्यादा हो गया तो भाग हम 2 का देंगे, 2 के ऊपर 3 घात लगा देंगे, 2 के घात 3। अब 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8 आएगा, 5 आगे से एक संख्या उतार लेंगे। अब यहाँ मैंने बताया कि यहाँ 3 तो लिखना ही पड़ेगा प्रत्येक प्रश्न में, और ऊपर जो संख्या ली है उसको यहाँ लिख लेंगे और घात घटा देंगे। 3 घात है तो एक घात घटा के लिख देंगे 2। अब इसमें 2 जोड़े बने हैं तो आंसर में 2 संख्या आएगी। पहली संख्या पहले जोड़े के अनुसार, दूसरी संख्या दूसरे जोड़े के अनुसार। अब हम दूसरे जोड़े में इकाई अंक देखेंगे 4। 4 हम सारणी में देखेंगे, 4 यहाँ 64 में आ रहा है। 4 किससे आ रहा है? 4 से आ रहा है, तो ये 4 यहाँ रख देंगे, 4 ऊपर रख देंगे। अब इनको गुणा करके 58 के नीचे रख देंगे। 2 दूनी 4, 2 पे स्क्वायर करना, 2 को 2 बार गुणा, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 3 48, 10 शेष फल बचेगा। आगे से 2 उतार लेंगे। अब यहाँ -3, 2 पे घात घट जाएगी और 4 पे घात बढ़ जाएगी। 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 3 96, 6 बचेगा 4। अब 2 के ऊपर 3 घात, 2 घात, 1 घात 0 आने पर ये 3 भी हट जाएगा, 2 भी हट जाएगा, 4 के ऊपर घात बढ़ जाएगी। 4 को 3 बार गुणा करेंगे 64 आएगा। इस प्रकार इसका घनमूल 24 आया। ये हमारा आंसर है।